नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज अड्डा और मैं आपके साथ पूजा भारद्वाज। देखिए, आपको बता दूं, मशहूर साड़ी व्यापारी ने एक युवती के साथ चलती गाड़ी में रेप किया। और आपको बता दें कि युवती को बर्थडे के बहाने यहाँ बुलाया, फिर पूरे शहर में घुमाया और अंधेरे में एक गुप्त जगह पर ले गया जहां पर युवती उस जगह से वाकिफ भी नहीं थी। वहां उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। जब युवती ने उस चीज का विरोध किया तो उसे शादी का झांसा देकर उस चीज को मना लिया। उसके बाद भी वो मिलते रहे, बातचीत हुई और उसके बाद भी ऐसे ही कई बार उसके साथ किया गया। बार बार उसके विरोध करने के बाद भी उससे शारीरिक संबंध बनाए गए और फिर ये कहा गया कि युवक के द्वारा कि मैं तुमसे शादी कर लूंगा। लेकिन जब युवती ने शादी के लिए कहा तो युवक ने साफ मना कर दिया कि मैं शादी नहीं कर सकता। और साथ ही साथ ये भी बताया कि मेरे ऐसे और भी कई लड़कियों के साथ संबंध है और साथ अब इसमें जो है युवती को छोड़ दिया। उसके बाद युवती ने कई बार उससे मिलने की भी कोशिश करी, लेकिन जब बातचीत नहीं हो पाई तो युवती ने परेशान होकर महिला थाने में कंप्लेन दे दी। वहां पे भी जब बुलाया गया तो युवक सामने नहीं आया, उसके परिवार वाले आए और वहां पे युवती को थाने में ही उसे जान से मारने की धमकी दी गई, उस पर दबाव बनाया गया। पीड़िता भी हमारे साथ मौजूद है, काफी देखिए कि परेशान हो चुकी है। जब मिलने की बारी आई तो युवक ने साफ मिलने से इनकार कर दिया। हालांकि अब युवक यहाँ से मिल भी नहीं पा रहा, उसका कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। पीड़िता मौजूद है, जानेंगे क्या कुछ उनके साथ हुआ, क्या हुआ था, आप कैसे मिले थे उस लड़के से। हम एक मैट्रिमोनियल साइट से मिले थे और इंटरेस्ट शो किया था शादी के लिए। क्योंकि सेम कॉलेज से था, मैं मुझे बैकग्राउंड सब पता था, तो हम मिले, बात करी, सब कुछ जाना। 24 अप्रैल में जब उसकी बर्थडे था, उसके सेलिब्रेशन के लिए बुलाया था। जब मैं फरीदाबाद नहीं जानती थी, तो जब मैं आई मिलने, तो इसी के भरोसे इसकी गाड़ी में बैठी और वहाँ पे ये ज़बरदस्ती करने लगा। तो जब मैंने उसको रोका और वो विरोध जताया, तो उसने बोला कि हम तो शादी के पर्पज़ से मिले, ये तो सब नॉर्मल है। और आगे सॉरी बोला और सारी चीज़ों के लिए मनाया। हम उसके बाद भी बात करते रहे, बाहर भी जगहों पे मिले, कैफ़े, सब सब जगह हमने बात भी करी, कंटिन्यूअस टच में भी रहे। काफ़ी बार उसके बाद भी 2 बार ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जो एफआईआर में क्लियरली मेंशन्ड है, और जहाँ पे फिर से उसने कोशिश करी। जब एक बार मेरे मना करने पे तीसरी बार जब मैंने मना करा है कि नहीं मिलेंगे ऐसे किसी जगह पे, रूम पे, तब उसने इसी कभी मूवी के बहाने, कभी किसी बहाने बुला करके जबरदस्ती की। उसका यही था कि घर में किन्हीं कारणों से पूरी बात नहीं कर पा रहा है, उसके घर के माहौल को सही नहीं थे। मैं वेट भी करा, सारी चीजें थी, अचानक से मुझे बताता है कि उसके काफी अफेयर रह चुके हैं और उन अफेयर्स के कारण इसको कुछ एसटीडीज है, जिसके जो ये जो ये एक्सेप्ट कर चुका है। और उसने मुझे इस तरीके से मैसेज किया कि तुम हमारे बीच में लड़ाई भी हो गई क्योंकि जबरदस्ती की कर रहा था। तो उसने उसी समय मुझे काफी गाली गलौज भी करी, और तब फिर उसने बोला कि नहीं, ये सब नॉर्मल है मेरे लिए, और क्योंकि मेरे को ये बीमारी है तो तुम्हें भी ये बीमारी है, और अब तुम मूव ऑन कर जाओ। तो पहले आपको झांसा देकर हर चीज का कि पार्टी के बहाने या बर्थडे के बहाने ही बुलाया गया, ऐसा नहीं बताया कि कहीं लेके जाऊंगा या हाँ, कभी ट्रिप मतलब बाहर के लिए ही बात होती थी कि कभी बाहर जा रहे हैं, कहीं किसी जगह जा रहे हैं, ये नहीं कभी कहा कि रूम में जा रहे हैं। खुद ने रूम बुक करा है, खुद ने सारी चीजें करी हैं। कभी मूवी के बहाने, कभी बोला कि टिकट नहीं है, कभी रेस्ट रूम के बहाने, इस तरीके से रोका है। ये सारी चीजें के लिए जो मेंशन है कम्युनिकेशन में भी क्लियर है, और उसने बाद में सॉरी भी बोला है, इस चीज को एक्सेप्ट किया है कि मैंने, अगर नहीं ये सब बहाने मारता तो तुम नहीं आती। अच्छा। और इन्हीं सब चीजों को लेकर के जब हमारी लास्ट में बहस हुई, तो उसने मुझे गाली गलौज करी और सब बोल बताया कि अफेयर सब है। तो मतलब मूवी के बहाने बुलाया, घूमने के बहाने बुलाया, फिर आपको ये कहा गया कि कैंसिल हो गया, टिकट नहीं हो पाया, तो फिर आपको होटल या किसी जगह पे ऐसी जगह लेगा कि हम अब यहाँ आके आराम से बात करेंगे, ऐसा कुछ। हाँ जी। ये सारी चीजें हाँ आपके जी। साथ वहां पे की हाँ गई। जी। हाँ जी। उसके बाद जब ये बंदा गया, वो क्या नाम है इसका, सौरभ कटारिया। क्या काम करता है। इसकी फैंसी साड़ी शॉप है, ओल्ड फरीदाबाद। ओल्ड फरीदाबाद की जो मशहूर है वही कह रहे हैं ना। हाँ जी। हाँ जी। अच्छा, वहीं पे काम करता है, वहीं दुकान पे बैठता है। दुकान पे बैठता है, इसका घर सेक्टर 16 में है। वो तो काफी मशहूर साड़ी, वहां पे काफी महिलाएं या लड़कियां भी आती हैं, तो उसका नेचर ही ऐसा है। कभी आपको शक हुआ कि और भी किसी लड़की को डेट कर रहा हो। इसने मुझे खुद बताया है, इसका एक रोका भी टूट चुका है। और इसने मुझे बाद में खुद जब एसटीडी और सबके लिए बताया, और खुद बताया कि इसका रीजन ये था कि इसके रिलेशनशिप्स रहे हैं, सभी के साथ रहे हैं, और बाकी मुझे ज्यादा नहीं पता कि कितने रहे हैं। कुछ जो इसने मुझे मेंशन करे हैं, वो सारी चीजें डिटेल्स भी हैं। अ, वो उनके कारण इसको कुछ डिजीज है, ये इसने ऐसा मुझे बताया।
जब आपके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया गया, आपने उस चीज का विरोध भी किया, हाँ जी। तो उसने आपको क्या कहा कि आपसे शादी कर लेगा? हाँ, और उसके बाद जब आपने बोला कि शादी करते, तो फिर क्या कह रहा था लड़का? एक ये भी था कि घर में कुछ माहौल ऐसा था कि वो पूरी सबको बिठा के बात नहीं कर पा रहा था। हम्म, जब एक लास्ट में उसने फिर से बोला था कहीं जाने के लिए और मैंने मना कर दिया था, तो इसने मुझे हमारे बीच काफी लड़ाइयाँ हुई। हम्म, इसने काफी गाली गलौज भी करी, सब कुछ करा हम्म, और उसके बाद इसने सॉरी भी बोला है। हम्म, उसके बाद हम मिले भी हैं बाहर, पर मैं कभी इससे अकेले मिलने को तैयार नहीं हुई। इसका ये भी मैसेजेस रहे हैं कि तुम मेरे घर आ जाओ हम्म। और तुम बात कर लो, क्योंकि मेरे पेरेंट्स के बीच में कुछ अनबन चल परेशानी रही है। चल रही है। तो हर बार मतलब किसी ना किसी तरीके से बहाने से आपको बुलाता था, जब आपने मना कर दिया तो फिर उसने बात करनी ही बंद कर दी? हाँ जी। कब से गायब है लड़का? इसने मुझे ब्लॉक किया है 1 जून को। 1 जून को। जब आपने कंप्लेन दी, क्या उस कंप्लेन के दौरान थाने में बुलवाया गया, आया था वो? जब मैंने कंप्लेन करी, पहले मुझे कुछ ज्ञान नहीं था कि किस तरीके से चलना है एंड हम्म, ऑल। जब मैंने इसे बोला कि ये तुम इस तरीके से मैसेज कर रहे हो हम्म, और मुझे क्लैरिटी चाहिए कि क्या डिजीज है, क्या सारी हम्म, चीजें हैं, हम्म, तो उसके लिए उसने बोला कि तुम कंप्लेन अगर करोगी भी तो मेरे पापा की बहुत पहचान है पुलिस में, हम्म। और तुम फरीदाबाद आओगी तो तुमको ऐसे गायब करवा देंगे, मरवा देंगे, किसी को मिलोगी भी नहीं। मतलब आपको धमकी दे रहा था बेसिकली, क्या क्या आप डर जाएं और आगे कोई कंप्लेन ना करे उसके खिलाफ? हाँ, हाँ। पर मैंने लीगल हेल्प ली हम्म, और जब मैं कंप्लेन दर्ज कराई, हम्म, उसके बाद इसको 2 बार बुलाया गया है। हम पूरे-पूरे दिन वहाँ वेट करे हैं, सब कुछ है। हम्म, ये कभी नहीं आया। हम्म। इसके घरवाले आते हैं। लीगल हेल्प आपने किससे ली? मनमीत एडवोकेट मनमीत से। एडवोकेट मनमीत। आप किसी थ्रू जब यहाँ पे आए तो फिर आप एडवोकेट मनमीत से मिले और उनसे हेल्प ली आपके साथ और कोई भी है, मतलब फैमिली में या कुछ ऐसा कोई साथ है आपके साथ में? अभी कोई नहीं है। अभी कोई नहीं है, आप अकेले हैं, आप अकेले ही खुद ये सब चीज लड़ रहे हैं। देखिए आपको बता दूं कि एडवोकेट मनमीत से ये मिले लड़की, और देखिए पीड़िता ये देखिए काफी समय से यहाँ से नहीं रहती, और फरीदाबाद जब आई तो लड़की ने साफ साफ धमकी दी, अगर यहाँ आओगी तो आपको उठवा दिया जाएगा, इस शहर से गायब करवा दिया जाएगा, क्योंकि मेरी फैमिली वाले बहुत बड़े हैं और मौजूद लोगों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। जब आपसे मिले तो क्या कुछ पीड़िता ने बताया, क्या फैमिली का रिएक्शन था जो लड़का है? पीड़िता के साथ जो भी घटना घटित हुई थी इसने मुझे सारा डिटेल में बताया। मैंने इसकी काउंसलिंग करी, उसके बाद ये थाने में थी। जब भी इसने कंप्लेंट दी, एफआईआर दर्ज होने से पहले इसके पेरेंट्स आ गए थे। इसके चाचा थे, ताऊ थे, चाचा का बेटा, फैमिली रिलेटिव्स काफी सारे थे, और कुछ ये गुंडे टाइप के लोग भी लेके आए थे और कुछ मौजिज व्यक्ति भी लेके आए थे, यानी कि 8 से 10 लोग वहां पहले ही मौजूद थे। और वहां पे प्रेशर बनाया जा रहा था कि तुम एफआईआर नहीं कराओगे, कंप्लेंट वापस ले लो, हमारी काफी जानकारी, अगर तुमने कंप्लेंट वापस नहीं ली तो तुम्हें मरवा देंगे, क्योंकि तुम्हारे फादर मदर कोई नहीं है। एक्चुअली ये जो पीड़िता है, इसके फादर मदर दोनों की डेथ हो गई ड्यूरिंग कोरोना। तो इस चीज का उनको धमकाया जा रहा था और डराया जा रहा था कि मेरे चाचा वकील है, मेरा भाई वकील है, और मेरा पापा की मेरी इतनी जानकारी है, हम बहुत जान पहचान के लोग हैं, हमारी काफी रेपुटेशन है, तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो इसने काफी हिम्मत की, उसके बाद जो है एफआईआर हमारी रजिस्टर्ड हो गई। तो इसके बाद के लड़के को बुलाया गया कि अभी तक थाने में आया है लड़का? नहीं, लड़का नहीं आया, लड़के को बुलाया गया था थाने में एफआईआर रजिस्टर्ड से पहले। ये था कि लड़के को बुलाते हैं। जो हमारा ग्रीवियंस था कि भैया शादी का झांसा दिया गया है, तो कहीं ना कहीं एसएचओ मैडम के दिमाग में भी ये था कि उसको बुलाया जाए, अगर वो शादी के लिए रेडी है तो हम मैटर ही आगे नहीं करते। हमारा ग्रीवियंस ये था कि उसने शादी का झांसा दे देकर हमारे साथ गलत काम किया था। देन वो नहीं आया, उसके फैमिली वाले आए, उसके फादर भी नहीं आए थे। एक आए थे उसके ताऊ बता रहे थे अपने आप को, एक चाचा बता रहे थे, एक भाई बता रहा था, तो ऐसे लोग आए थे काफी सारे। तो क्या कहा उसकी फैमिली वालों ने, जब चाचा ताऊ कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ बात करने की कोशिश, कहा कि लड़की से शादी करेंगे, अपनी गलती मानने की कोशिश करी? स्टार्टिंग तो उन्होंने, जब वो आए तो पहले मेरी भी काफी बहस हो गई थी। स्टार्टिंग में आते ही उन्होंने सीधा बोला कि कोई क्राइम थोड़ी किया है। तो मैंने उनको बोला कि आपका लड़का इतना बड़ा गेम खेल गया किसी लड़की के साथ जबरदस्ती, उसने कह दिया आप कर रहे हो, क्राइम नहीं है। देन उन्होंने सॉरी बोला कि चलो जो हुआ हम इनकी बात करवाते हैं। ऐसा बोल बोल के सुबह से शाम तक बिठाए रखा उन्होंने कि अभी बात करा रहे हैं, अभी बुला रहे हैं। उन्होंने ऐसा बिल्कुल बुलाया नहीं उसको, ना उससे कोई बातचीत करवाई, उसको कहीं गायब करा दिया, उसके फोन अनरीचेबल है। जबरदस्ती संबंध को एक रेप की कैटेगरी में रहता है, तो उनकी फैमिली को क्राइम ही नहीं लगता? उस टाइम पे उनको ऐसा लग रहा था। बाद में जब सारी चीजें उनको व्हाट्सएप दिखाए, सारे मैसेजेस दिखाए कि इसको एसटीडी है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज है इसको काफी सारी, और इसके मल्टीपल अफेयर्स हैं, और ये खुद कहता है कि मेरा तो काम ही यही है और मैं इसी तरह से ही हमेशा करता हूँ कि लड़कियां आई, शादी का झांसा दिया, मेरा काम। जो इसकी शॉप है वहां भी औरतें आती हैं। तो इसके कई अफेयर्स थे जो इसने खुद एडमिट किए। ये हमारा वर्जन नहीं है, इसकी खुद का वर्जन है जो हमारे पास सारे मैसेजेस हैं। ओल्ड फरीदाबाद की तो मशहूर साड़ी की शॉप है, काफी महिलाएं आती हैं, तब भी इतना बड़ा क्राइम करने के बाद भी उन्हें लग नहीं रहा कि उन्हें आके सामने अपनी बात रखनी चाहिए, जब महिला खुद जिसके साथ अपराध हुआ है वो सामने आ रही है तो?
बेसिकली वो लड़का जब से उसको पता चला है वो ना सामने आ रहा है, उसका फोन बंद हो गया। स्टार्टिंग में उन्होंने बोला था कि हम लोग बातचीत करवाते हैं लड़की की और लड़के की, अगर ये दोनों रेडी हैं शादी को तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा उससे कोई कांटेक्ट नहीं हो, ना वो सामने एक बार भी नहीं आया। और जहां तक की बात है कि उसको डर नहीं लगा, क्योंकि उसे कई अफेयर्स रहे हैं, उसने खुद एडमिट किया है कि मेरे नाम भी कई लड़कियों के लिए, लेकिन हम आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं कर सकते किसी की भी, तो उसको फर्क नहीं पड़ा क्योंकि आज तक किसी ने स्टेप लिया ही नहीं। कईयों के साथ उसने गेम खेला है शादी का, एक बार उसका रोका भी टूट गया जैसा मुझे पीड़िता ने बताया था, उसके बाद भी उसके साथ अफेयर में है, आज भी उस लड़की से मिलता है, कई मैरिड लड़की औरतों से भी उसके रिलेशनशिप है। वही इसने बताया कि मेरे एक्स्ट्रा मैरिटल जो लेडीज के साथ चल रहा है उसका, और बाकी जो उसके अफेयर मल्टीपल है उसकी वजह से उसको एसटीडी हुआ है। तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं, क्या नेक्स्ट स्टेप होगा? क्या आप उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे या फिर शादी के लिए जो समझौता कराता है या शादी करना चाहेगी पीड़िता? बेसिकली कार्रवाई तो पुलिस ने कर दी है, मुकदमा दर्ज हो गया। हम चाह रहे थे कि मुकदमे से पहले जब SHO और IO ने उसको बुलवाया था लड़के को, वो नहीं आया, अगर वो आता तो शायद चीजें सॉर्ट आउट हो गई होती। लेकिन वहां पे सेटलमेंट करने की बजाय या शादी का बताने के लिए या अपनी गलती मानने की बजाय वो लोग पीड़ित को धमका रहे थे, इसलिए मुझे इसके साथ जाना पड़ा थाने में। थाने में ही धमका रहे थे? थाने के बाहर ही, अंदर वो नहीं आए, वो कह रहे लड़का बाहर है, यहाँ है वहां। देन थोड़ी देर बाद उसका फोन स्विच ऑफ है, IO लगातार उसका फोन मिला रही थी, उसका फोन स्विच ऑफ है उस दिन के बाद से। उस दिन के बाद से उसका फोन बंद। कितने दिन हो गए फोन बंद हुए? 20 तारीख को हमारी FIR हुई थी, आज यानी कि 20, 21, 22 3 दिन हो तीन गए, दिन। उसका आता पता कुछ नहीं है। कुछ पता नहीं है। तो अगर आग वो समझौता करते, शादी के लिए तैयार होते, तो आप लोग तैयार हैं उस चीज के लिए? हमारी ग्रीवियंस यही है, शादी का इजाजत दी है। अब तो जो अगर हम उसका वर्जन मानते हैं कि अगर उसको STD है, तो उसने अपना मैसेज ड्रॉप किया है कि मुझे ये बीमारी है तो तुम्हें भी ये बीमारी हो गई होगी। अब अगर इसको ये बीमारी है पीड़िता को, तो किसी और से शादी करती है तो कई जिंदगियां बर्बाद नहीं कर सकते हम लोग। तो इसको यही है कि भैया वो मेरे से सामने आए, अगर उसने मेरे को शादी का बोला है तो मेरे से शादी करे, अगर उसने शादी का ना बोला होता, अगर ये वैसे डेट कर रहे होते या वैसे इनका अफेयर होता, एक अलग बात है। स्टार्टिंग ही इनकी शादी से हुई है, मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू ये मिले हैं, सीधा शादी से स्टार्टिंग है हमारी। ठीक है, देख सकते हैं पूरा मामला मैट्रिमोनियल साइट के जरिए दोनों युवक और युवती मिले, उसके साथ कई झांसे देकर, बर्थडे करे, पार्टी का झांसा देकर यहाँ युवती को बुलाया गया, ऐसी जगह घुमाया गया जहाँ युवती उस लोकेशन से वाकिफ नहीं थी, फिर शादी का झांसा दिया गया, जब उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए गए, विरोध करने पर भी उसे कहा कि मैं तुमसे शादी कर लूंगा, उसके बाद उसने शादी से मना कर दिया। युवती ने जब कंप्लेन करी उसके बाद से लड़का गायब है, अभी तक उसकी कोई पता नहीं। सौरभ उस लड़के का नाम है, ओल्ड फरीदाबाद में साड़ी की मशहूर शॉप है। इसमें जो भी अपडेट होगी वो भी जरूर बताएंगे, और अगर लड़का पक्ष चाहे तो वो भी अपनी बात जरूर रखता है। तो ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ अड्डा।